हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार मैं आपको इंग्लिश सिखाते हुए आ रहा हूँ। कभी वन वर्ड सीखते हैं तो कभी इडियम्स, कभी कॉम्प्रीहेंशन तो कभी कॉमन एरर्स। लेकिन आज बात करेंगे वोकैबुलरी पर। एक सवाल हमेशा परेशान करता है, स्टूडेंट्स भी बार बार पूछते रहते हैं कि सर वोकैब याद नहीं होती है, कैसे इसको पढ़े, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा जिससे वोकैब को टैकल किया जाएगा और फिर आपको जिंदगी में कभी वोकैब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अपनी पूरी रिसर्च, जो मेरा 6-7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में ला करके रख दी हैं। तो लगातार आप इसको देखें, एक एक चीज को समझें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड टेक्निक। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी इसकी बात करते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से यूज करना है वो किसी को नहीं पता। तो आइए बताता हूं आपको कि क्या होता है रूट वर्ड टेक्निक। देखिए यहां पे मेरे पास एक वर्ड है फिल। तो फिल बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। आपको पता होगा इंग्लिश जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस से ली गई है। कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं। फिल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लव। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेम। तो एक रूट वर्ड से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। किसी भी वर्ड में अगर आपको फिल मिलता है तो कहीं ना कहीं अर्थ लव से रिलेटेड निकलेगा। देखो मैंने जैसे यहां पे आपके सामने वर्ड लिखा फिलिप, तो ये तो फिक्स हो गया कि कहीं ना कहीं बात लव से रिलेटेड रहेगी। तो फिलिप हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, लवर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा फिलोसफर। तो फिलोसफर में फिल आ गया तो लव तो है ही। फिलोसफर किसको बोलते हैं, अ लवर ऑफ विजडम। ठीक है। आपने वर्ड देखा होगा एसएससी में बहुत बार आया है, फिलैंथ्रोपिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 4 से 5 बार आ चुका है एसएससी एग्जाम्स में। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ लवर ऑफ ह्यूमंस, जो मानव से प्रेम करे उसे हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फिल अगर आपको कहीं पे नजर आता है तो वर्ड क्या बन जाएंगे, लव से रिलेटेड बनेंगे। तो एक वर्ड से आप हजारों वर्ड याद कर सकते हैं। एक और पॉपुलर रूट वर्ड मैंने आपके लिए लिया है मल्टी। तो मल्टी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैनी। बहुत सारे वर्ड बनते हैं। मैंने लिखा मल्टी टास्किंग। एसएससी के अंदर एक भर्ती भी होती है। तो मल्टी टास्किंग मतलब जो एक साथ बहुत सारे कार्य कर सके। मैंने आपके लिए लिखा वर्ड मल्टीपल। तो मल्टीपल में रूट वर्ड आपको नजर आ गया मल्टीपल मतलब चीजों को गुणा करना, बहुत सारा। तो एक रूट वर्ड से हजारों वर्ड आप याद कर सकते हैं। मल्टी का अर्थ क्या है, मैनी। तो मल्टी जहां पे भी आएगा मैनी का अर्थ निकलेगा। तो ये होती है रूट वर्ड टेक्नोलॉजी। एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को रिलेट करना और उनको याद करना। अब देखो कुछ प्रेफिक्स और सफिक्स भी होते हैं लैंग्वेज में, उनसे भी आप अपने वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे वर्ड है मेरे पास पॉसिबल। तो पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, संभव। तो यहां पे जैसे ही आई एम प्रेफिक्स कर दिया, प्रेफिक्स हम लोग बोलते हैं उस वर्ड को जो पहले लगता है। पॉसिबल मेरा रूट वर्ड, इससे पहले प्रेफिक्स कर दिया आई एम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, असंभव। और पॉसिबल का मतलब क्या है, संभव। इसी पॉसिबल में अगर हमने सफिक्स कर दिया इटी तो वर्ड क्या बन गया, पॉसिबिलिटी, संभावना। ये नाउन बन गया और ये एडजेक्टिव। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में रूट वर्ड से, प्रेफिक्स से और सफिक्स से वर्ड सीखे जाते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है निमोनिक्स। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी करूं तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति विज्ञान। स्मृति विज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी चीज जो आप देखते हैं पिक्चर फॉर्म में
वो आपको लंबे समय तक याद होती है। जैसे आपको कोई भी मूवी की स्टोरी अगर मैं पूछूंगा तो आप फटाफट बता देंगे, क्यों? क्योंकि आपने वो मूवी देखी है, पिक्चर्स के फॉर्म में आपने उसको देखा है। लेकिन अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो मैं आपसे उसकी स्टोरी पूछ लूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो निमोनिक्स मतलब चीजों को पिक्चर्स से रिलेट करना, चीजों को उन चीजों से रिलेट करना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती हैं। कैसे इसको यूज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। वर्ड है कजोल, इसको बहुत सारे लोग कैजोल भी पढ़ते हैं, बट ये कैजोल नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कजोल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, कन्विंस, परसुएड, कॉक्स, इन्वीगल या फ्लैटर। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मनाना, और क्या बोल सकते हैं, राजी करना। तो देखो निमोनिक टेक्निक क्या है, कजोल को मैंने रिलेट किया किससे, काजोल से। अब काजोल तो सबके मेमोरी में है ही, स्मृति मतलब मेमोरी, तो काजोल तो सबके मेमोरी में है ही, हर कोई काजोल को जानता है। तो रिलेट कैसे किया कि काजोल को अजय देवगन ने क्या कर लिया, मना लिया। सब जानते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी है, दोनों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अजय काजोल से बोल रहे हैं कि भाई मुझसे शादी करेंगी क्या आप, और इन्होंने हंसते हुए हाँ कह दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जब चीज़ों को मेमोरी से रिलेट करके वर्ड्स को याद कर लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स टेक्निक। और इससे आप बहुत ही आसान तरीके से वोकैब सीख सकते हैं। जब मैं अपने प्रिपरेशन के दिनों में था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मैंने इस टेक्निक का बहुत यूज़ किया है और मुझे बहुत सारे वर्ड्स निमोनिक्स से याद है। आगे देखो, यूज ऑफ डेली कार्ड्स एंड यूज इट वाइजली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कार्ड्स पे वर्ड लिख लो और याद कर लो, लेकिन इससे नहीं होता है। वो कार्ड डेवलप कैसे करना है, वो कार्ड बनाना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक कार्ड है, ये मेरा जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये मेरे तैयारी के दिनों से हैं। मैंने अपने कार्ड पे एक हार्ट का पिक्चर बना रखा था और उस हार्ट के पीछे 3 वर्ड उससे रिलेट कर दिए थे। हार्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में ही लिखा है आपके लिए, DIL, दिल। एक तस्वीर भी लगाई है। डी से मैंने वर्ड ले लिया डिलीजेंट, किसको बोलते हैं, मेहनती को बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती, लेबोरियस मतलब भी मेहनती। तो दिल से मेहनती, दिल से मेहनती। तो कार्ड पे मैंने क्या किया था, एक दिल का पिक्चर लगा लिया था और दिल से 3 वर्ड बना दिए थे, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस और लेबोरियस, और दिल से मेहनती। तो मैं दिल से मेहनती हूँ, दिल से मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपको याद होगी, वोकैब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। आगे देखो, यूज ऑफ डिक्शनरी। अक्सर स्टूडेंट्स डिक्शनरी खरीद लेते हैं, लेकिन वो खरीदी की जैसे आपने उसको खरीद के लाए थे वैसी की वैसी ही रखी रह जाती है, उसका यूज आप नहीं करते हो। तो डिक्शनरी का यूज क्या है, डिक्शनरी को आप खोलो, ठीक है, और उससे वर्ड्स देखना शुरू करो। उससे आप सिनोनिम्स देखो, समानार्थी। कोई भी वर्ड आपने उठाया उसके सिनोनिम्स देख लो, उसके एंटोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स समानार्थी को बोलते हैं, एंटोनिम्स विलोम शब्द को बोलते हैं। अगर किसी वर्ड से कोई ईडियम बनती है, मुहावरा बनता है, वो पढ़ लीजिए। अगर किसी वर्ड से कोई वन वर्ड बनता है तो वो पढ़ लीजिए। तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा वर्ड का पोस्टमार्टम कर देता है कौन, डिक्शनरी। और डिक्शनरी आपको कौन सी खरीदनी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर। स्टैंडर्ड डिक्शनरी का यूज करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिक्शनरी को यूज करना शुरू करिए अगर वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं तो। आगे, लर्न वर्ड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और वोकैब को डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है वो देखिए। देखिए, जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो कोई भी वर्ड जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी सारी डिटेल आपको डिक्शनरी में मिलती है। अब देखो,
यूज कैसे करेंगे यहां पे आप ध्यान देना। मैंने आपके लिए वर्ड ले रखा है एडेमेंस। एडेमेंस एक नाउन है, ये इसका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडेमेंस का मतलब क्या होता है, अटलता, जिद। एक खूबसूरत पिक्चर भी आपके लिए लेकर के आया हूं, जिद्दी लड़की है। तो एडेमेंस एज अ नाउन। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना अर्थ माइनरली बदलता रहता है। तो देखिए कैसे अर्थ बदलते हैं और क्यों जरूरी है। एडेमेंस एक नाउन है, अर्थ क्या निकल के आ रहा है, अटलता। ठीक है, इसका एक मीनिंग क्या है, लेजेंडरी स्टोन ऑफ ग्रेट हार्डनेस। एक कठोर पत्थर है, उसको आप एडेमेंस बोलते हैं। एन एक्सट्रीमली हार्ड, अनब्रेकेबल और इम्पेनिट्रेबल सब्सटेंस। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर आप कोई भी पेनिट्रेशन का मतलब सुराख नहीं कर सकते, मतलब बहुत मजबूत, अटल। एग्जाम्पल देखो, सोनियाज एडेमेंस, सोनिया की जो अटलता है, विल कम इन हैंडी, वो उसे मदद करेगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGL। सोनिया की जो अटलता है, जो उसकी जिद है, वो उसको मदद करेगी अगर वो किसकी तैयारी कर रही है, SSC CGL की तैयारी कर रही है। तो गिव अप नहीं करेंगे, अटल रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। दूसरा वर्ड देखो एडेमेंट। एडेमेंट की अगर बात करता हूं तो एडेमेंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और यहां पे अर्थ क्या निकला, जिद्दी। किसी व्यक्ति को आप जिद्दी बोल सकते हैं। रिजिड, स्टबर्न, फर्म, बार बार ये सिनोनिम्स आते रहते हैं जिद्दी के लिए। सोनिया इज एडेमेंट। अब यहां अर्थ क्या हुआ कि सोनिया जिद्दी है, और यहां अर्थ क्या था, सोनिया की जिद जो है वो उसे मदद करेगी अगर वो SSC CGL की तैयारी करेगी। ठीक है। तीसरा एडेमेंटली, जैसे ही एडजेक्टिव में ly सफिक्स कर दिया तो क्रिया विशेषण एडवर्ब बन गया। और यहां अर्थ क्या देगा, मजबूती से। ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, डॉगली, स्ट्रिक्टली, कॉन्स्टेंटली। अब देखो, सोनिया बिलीव्ड एडेमेंटली, सोनिया बहुत मजबूती से विश्वास करती है किसमें, दोस्ती की महत्वता में। तो यहां पे बिलीव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है तो उसके अर्थ में भी छोटे छोटे बदलाव आते हैं। तो वोकैब को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पढ़ने की आदत डालिए दोस्तों, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, रीड, राइट एंड लिसन। आप सब ये तो जानते ही हैं कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, किसी भी भाषा के 3 स्तंभ होते हैं, पढ़ना, उसके बाद में लिखना और सुनना। पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, रीडिंग शुरू कीजिए। क्या पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, कहानी की किताब पढ़िए, 6th, 7th, 8th की टेक्स्ट बुक्स उठा लीजिए, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि आपकी वोकैब मजबूत होना शुरू हो जाएगी। फिर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पन्ना पढ़ा किताब का, 3 अच्छे वर्ड मिले तो एक कॉपी मेंटेन करिए, नोटबुक ले आइए, उसमें उसको लिखिए, 3 वर्ड लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और सुनना, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। रिपब्लिक एक चैनल मैं आपको बताता हूँ जिस पे अर्णव गोस्वामी आते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ज़बरदस्त उनकी इंग्लिश है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, उन शब्दों को सुनिए, क्योंकि शब्द का परिवेश में अर्थ बदलता है। तो वो सारे एक्सप्रेशंस जब लोगों के आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी वोकैब डेफिनेटली मजबूत होगी। तो लिखना, पढ़ना और सुनना शुरू करिए मेरे दोस्तों। आगे देखो, ऑब्जर्व अराउंड यू एंड नेम ऑल द वर्ड्स। ऑब्जर्वेशन, देखिए ये छोटा बच्चा है, कितने अच्छे से इस पौधे को ऑब्जर्व कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे आँख, नाक, कान बंद रख करके जीते हैं। मार्केट में गए, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसका इंग्लिश वर्ड आपको आता है, नहीं आता, तो गूगल में देख लीजिए उसको, प्रत्यक्ष दिख रहा है, हिंदी में तो पता ही है,
और गूगल पे इंग्लिश में देख लिया, वर्ड याद हो गया। कहीं पे आप खेलने गए, वहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट देखी, हिंदी में मीनिंग पता है, इंग्लिश में नहीं पता, गूगल किया, तो ऑब्जर्वेशन से वर्ड्स को याद करना सीखिए। आप अपने फादर को तो हमेशा ऑब्जर्व करते ही हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं, दयालु हैं, तो मैं फादर से याद रखता हूँ काइंड वर्ड, मैं याद रखता हूँ जेनरस वर्ड, मैं याद रखता हूँ बेनेवोलेंट। तो जब भी मुझे मेरे फादर दिखते हैं तो मुझे जेनरस और बेनेवोलेंट दिमाग में आने लगते हैं। तो आसपास की चीज़ों से, अपने फादर से, अपने मदर से, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, ठीक है, तो दोस्त से रिलेट कर लीजिए एमिएबल, कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा मित्रवत है, हर कोई उससे मित्रता करना चाहता है, तो वो कैसा है, एमिएबल है, फ्रेंडली है। तो ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को रिलेट करिए और उनसे याद करना शुरू कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। वोकैब इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये मैं ही हूँ क्या। आगे देखिए, प्रैक्टिस। अब इस चीज़ का वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे आरसी हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, प्रैक्टिस हमेशा आपको जीवन में आगे लेके जाती है। लगातार जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, रूट वर्ड हो, निमोनिक्स हो, रीडिंग हो, कार्ड बनाना हो, लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू में डिसअपॉइंट हो गए, हो सकता है कुछ वर्ड्स याद ना हो, तकलीफ आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधरना शुरू होगी, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, वोकैब आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और वोकैब को मजबूत करें। जुड़े रहें मेरे साथ और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।